हाय गाइस, वेलकम इन न्यूमिनस एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस से रिलेटेड जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज r is equal to a comma b such that a is less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो कैसे इस दिए गए रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है, कैसे प्रूफ करेंगे, आइए समझते हैं। दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये कहा जा रहा है, हमें ये शो करना है कि जो रिलेशन r है इन द सेट r ऑफ रियल नंबर्स में वो डिफाइंड क्या किया गया है, r इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब जो रिलेशन डिफाइंड है, जो a की वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू बी स्क्वायर है, और हमें इसे क्या प्रूफ करना है कि इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। ना ये रिफ्लेक्सिव है दिया गया रिलेशन, ना ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांसिटिव है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। आपको पहले ही पता है कि हमें किसी भी दिए गए रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक प्रूफ करने की कंडीशन क्या होती है, ट्रांसिटिव क्या होती है। अगर आपको पता है किसी दिए गए रिलेशन आर में अगर किसी सेट के लिए बात करते हैं हम, तो रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब a कॉमा ए बिलोंग्स करे आर में, और सिमेट्रिक के लिए आपको पता ही कि जब a1 a2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये ज़रूरी है कि a2 a1 भी बिलोंग करे उस दिए गए रिलेशन आर में। और सिमेट्रिक के लिए पता है कि जब a1 a2 बिलोंग कर रहा है आर में, अगर a2 a3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये ज़रूरी है कि a1 और a3 भी उस दिए गए रिलेशन आर में बिलोंग करे, तभी वो ट्रांसिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो हमारा दिया गया रिलेशन है वो क्या है, हमें दिया गया रिलेशन है r इज इक्वल टू सच दैट a कॉमा b इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन है। तो ये रिलेशन में जो डिफाइन किया गया है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व करिए, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, देखिए यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे a की जगह पे 1/3 वैल्यू लेता हूँ, 1/3, सपोज दैट कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं जो कि लेस दैन या इक्वल टू हो b स्क्वायर के, मतलब a की जो वैल्यू है वो लेस दैन हो या इक्वल टू b स्क्वायर के हो। तो अगर मैं 1/3 की बात करूँ तो 1/3 कमा 1/3 इज ऑलवेज डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि हर वैल्यू के लिए तो बिलोंग नहीं कर सकता। देखिए अगर मैं सपोज करिए a की जगह 1 लेता हूँ, सपोज करिए अगर इन केस आप मैं a की जगह 1 लेता हूँ और b की जगह 2 लेता हूँ, तो 1 तो 1 ही है, ठीक है। 2 से लेस कौन है, 1 है। लेकिन अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 4 उसके स्क्वायर से भी कम है, लेकिन क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो ये हर एन सिचुएशन में, एवरी सिचुएशन में फॉलो नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि हर एक कंडीशन में ये फॉलो कर जाए, यहाँ पे फॉलो हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता, अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ और यहाँ 1 ले लूँ, तब क्या होगा, 2 तो 1 से छोटा नहीं है लेकिन इक्वल भी नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि इस तरह के सिचुएशन में क्या होगा, थोड़ा डिफरेंसेस आएंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो इस जो दिया गया रिलेशन है हमारा, उस दिए गए रिलेशन में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो 1/3 है, 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं आर कर रहा है, बिकॉज कोई भी आप एग्जाम्पल फिलहाल ले सकते हैं। तो सिंस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं कि सिंस 1/3 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 1/3 के होल स्क्वायर से, मतलब 1/9 से कौन बड़ा है, 1/3 है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम 1 2 ले रहे हैं या 2 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे इस केस में क्या है, क्या 2 लेस है 1 से, नहीं, 2 बड़ा हो जा रहा है 1 से। तो यहाँ पे सिचुएशन ठीक थी कि 1 2 में 1 था लेस, भाई चलो ठीक है, 2 से इसके स्क्वायर से भी लेस था, लेकिन इक्वल नहीं था। यहाँ पे भाई वहाँ पे कुछ कंडीशन तो कह रहा है, ठीक है, लेस देन हो या इक्वल टू हो, दोनों में से कोई एक चीज़ हो, चाहे वो लेस देन हो या चाहे इक्वल टू हो, कंडीशन तो फॉलो करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे सिमिलर वे में जो हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे आप देखेंगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि अगर हम 1/3 की बात करें तो 1/3 किससे बड़ा है, 1/3 के होल स्क्वायर से, 1/9 से, मतलब इस दिए गए रिलेशन में आप देखेंगे ये बड़ा हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमारा क्या है, r रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक केस की। मान लीजिए हम कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए हम 1 और 2 ले लेते हैं। सपोज दैट
अगर हम 1 और 2 की बात करें तो ये बिलोंग करेगा इस दिए गए रिलेशन आर में। क्यों बिलोंग करेगा इस दिए गए रिलेशन आर में? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम 1 की बात करें तो 1 इज ऑलवेज लेस देन 2 स्क्वायर। 1 तो हमेशा छोटा है किसके? 2 के स्क्वायर से, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। तो 4 किससे छोटा है? 4 मतलब यहाँ पे 1 से क्या है? बड़ा है, लेकिन 1 क्या है? 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, लेकिन अगर हम एक रीज़न की बात करें तो बट 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। मैंने आपको पहले सिचुएशन बताया था कि जो सिमेट्रिक कंडीशन हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि A1 A2 अगर बिलोंग करे R में, दिए गए रिलेशन R में, तो A2 और A1 का भी बिलोंग होना मस्ट है। लेकिन यहाँ सिचुएशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर हम 1 और 2 की बात कर रहे हैं, 1 और 2 इसमें बिलोंग क्यों कर रहा है? क्योंकि 1 क्या है? छोटा है किससे? 2 के स्क्वायर से। लेकिन अब इसका जस्ट हम रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, 2,1, तो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू दी इन दिस रिलेशन आर। वाई? बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है छोटा नहीं है किससे? 1 के स्क्वायर से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रीज़न में आप लिख देंगे कि बिकॉज 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर। और हम ये भी कह सकते हैं कि 2 बड़ा है किससे? 1 के स्क्वायर से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमारा आर क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। नाउ थर्ड केस की हम बात करते हैं ट्रांसिटिव कंडीशन में। ट्रांसिटिव कंडीशन मान लीजिए हम आगे लेते हैं वैल्यू 3, 2। सपोज करिए 3 और 2 ले लेते हैं, 3, 2 ले लेते हैं, और एक वैल्यू और लेते हैं 2,1.7 बिलोंग्स टू आर। देखिए, मैं इसको समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा ऐसा मैं क्यों लिया है, कि मैंने क्यों 3, 2, 2, 1.7। देखिए, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ वही आप लें। बस आपको ऐसी वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दिखाना है कि जो दिया गया डिफाइंड रिलेशंस है, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर रियल नंबर्स कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1/3 क्यों, या 1 हम 2 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में तो सब आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए मैंने 1/3 लिया। ऐसा नहीं कि हम 1 नहीं ले सकते या कुछ और, आप कोई भी वैल्यू लेके दिखाएंगे तो वो शो करेगा। मैंने यहाँ पे रीज़न क्या था, क्योंकि रियल नंबर्स की बात कर रहा है तो हम रियल नंबर्स ले सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो 1/3 को मैंने यहाँ पे लेके दिखाया था रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अब सिमेट्रिक के लिए मैंने कुछ अलग ले लिया, ट्रांसिटिव के लिए कुछ अलग ले लिया, क्योंकि हमें रिलेशन को ही शो करना है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ट्रांसिटिव है। तो आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे सपोज करिए कि अगर मैं 3,2,2.1.7 बिलोंग्स टू आर। क्यों बिलोंग कर रहा है? रीज़न देखिए, क्योंकि इस दिए गए डिफाइंड रिलेशन के लिए ये वैल्यू कैसे फॉलो करता है, देखिए आप। रीज़न क्या है? बिकॉज 3 इज ऑलवेज लेस देन 2 स्क्वायर 4, क्योंकि A, B है। सपोज करिए दिस इज A1, A2, A2, A3 ये है। तो अब यहाँ सपोज करिए A1, A2 क्यों बिलोंग कर रहा है? A1, A2 क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 3 और 2 है, तो 3 का क्या है? लेस है किससे? 2 के स्क्वायर से, मतलब 4 से लेस है। ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, दैट इज रिलेशन है इसलिए यहाँ पे। एंड अगर हम बात करें 1.7 के लिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 इज ऑलवेज लेस देन 1.7 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1.7 का अगर होल स्क्वायर करें आप तो 2.89 वैल्यू आती है। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप क्या है, ये भी 2 इज़ ऑलवेज लेस दैन 1.7 का होल स्क्वायर, 2 मतलब 2.89 है वैल्यू इसकी, और 2 क्या है इससे? लेस है। तो आप इस दिए गए रिलेशन में आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये दोनों तो आर में बिलोंग कर रहा है। पर अगर हम बात करें इसके लिए A1 और A3 के लिए देखें, 3 और 1.7 के लिए देखें, लेकिन रीज़न क्या हो रहा है यहाँ पे कि 3 जो है बड़ा होगा किससे? 1.7 के होल स्क्वायर से। वाई? क्योंकि 1.7 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? 2.89, और ये कितनी वैल्यू है? 3 है। तो अब आप समझ गए होंगे क्यों मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भाई क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा था रियल नंबर्स, तो मैंने 1/3 समथिंग ले लिया, क्योंकि ऑलवेज वो रियल नंबर है। 1, 2, 3 या कुछ भी है, 1.7 सब के सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे 1, 2 का एग्जाम्पल ले लिया सिमेट्रिक के लिए, और ट्रांसिटिव के लिए मैंने क्या ले लिया? 3, 2, 1.7 क्यों लिया? क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से ये, अगर मैं कोई भी, आप इस तरह से डिफरेंट आप भी एग्जांपल ले सकते हैं और देख सकते हैं कि ये शो आप नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में शो ही करना था कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.7 का होल स्क्वायर, दैट इज 2.89 से बड़ा है। कौन? 3 बड़ा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3.17
1.7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल नहीं बिलोंग करेगा। क्यों नहीं बिलोंग करेगा? क्योंकि A1 A2 A3 बिलोंग तो रिलेशन R में डिफाइंड इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने A1 A3 की बात करी, मतलब 3, 1.7 की बात करी, तो ये क्या है? बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि A1 ये है हमारा और A3 हमारा ये है। तो 3, 1.7 डज नॉट बिलोंग्स टू R। उसका रीज़न आप देख चुके हैं, क्योंकि 3 बड़ा है 1.7 के होल स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि इस दिए गए रिलेशन के डिफाइंड के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ कह सकते हैं हेंस R इज नॉट ट्रांसिटिव। जब ट्रांसिटिव नहीं है तो आप यहाँ कह सकते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट रिलेशन R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। वाई? क्योंकि आपने देखा तीनों कंडीशन में जब हमने रिफ्लेक्सिव के लिए लिया तो ना ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हुआ, जब हमने सिमेट्रिक के लिए कंडीशन देखी तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, और जब हमने ट्रांसिटिव कंडीशन देखी तो ना ये R ट्रांसिटिव भी नहीं प्रूफ हुआ। तो मतलब ये दिया गया रिलेशन जो है हमने इसको प्रूफ कर दिया कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांसिटिव है। थैंक यू सो मच गाइस। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस पे बात करेंगे।